लगता है डब्बा से ज़्यादा ही प्रेम हो गया लोगों को, इसलिए लगातार लेटर पे लेटर आ रहे हैं। और वो ये लेटर जो है ना, ये प्रेम पत्र जो आ रहे हैं, ये पूरी तरह से उसकी सच्चाई को सामने ला रहे हैं। अब एक बार फिर एक और लेटर सामने आ गया है, जो कहीं नहीं सिर्फ और सिर्फ इसके व्लॉग के नीचे डाला गया था। क्या इसके पाप का घड़ा भर गया है और लगता है जैसे इसके कर्मों ने इसको दस्तक देनी चालू कर दी है। और लोग अब बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं कि ये क्या दिखाती है और असल में क्या है। पिछले 2 साल में इसने जो अंधी दौड़ लगाई है कमाने की, कि मुझे जो व्लॉग डालना है व्लॉग डालना है, और उसके व्लॉग डालने के लिए कुछ भी करती चली गई है। बच्चों का किसी भी तरीके से इस्तेमाल करती चली गई है, किसी की भी बेइज्जती करती चली गई है, किसी की भी इज्जत नहीं करी है। छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, उसे जो कराना है जैसा कराना है वैसा इसने किया है। फैमिली व्लॉग के नाम पे कुछ भी परोसा है, और सिर्फ किस लिए? ये अंधी दौड़ के लिए, कि सिर्फ जिस तरह से भी हो पैसा आना चाहिए, मनी आनी चाहिए, व्यूज़ आनी चाहिए। अगर ये व्यूज़ नहीं आएंगे तो पैसा नहीं आएगा, फिर क्या होगा? बिल्कुल दीवानी हो गई है। बिल्कुल जैसे एक तरह से पागलपन वाली हरकतें होती हैं कि भाई बिल्कुल दीवानी है एक काम को करने के लिए, वही हरकत इसने अभी कर रखी है। ये जो हम इतना सारा कह रहे हैं, आज फिर दोबारा से एक और लेटर लेकर आए हैं जो इसी के व्लॉग के नीचे आया है। चलिए बताएंगे पूरी बात, हमारे साथ बने रहिए। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए बताते हैं पूरी बात कि कहाँ लेटर मिला और कैसा लेटर था और उसमें क्या था। ये नया लेटर जो है ये डब्बा की और साथ साथ जो डॉटर खाला है और इनकी अम्मा हैं, जो डॉल अम्मा हैं, नानी अम्मा हैं, उन सब की कारगुजारियों को सामने रखता है। अभी एक दिन पहले ही एक स्कूल वाला लेटर आया था, जिसमें कि दोनों बच्चे जो नान और पीसा हैं उनके बारे में बहुत सारा खुलासा किया गया था कि वो किस तरीके से बिगड़ गए हैं और स्कूल में क्या क्या हरकतें करते हैं और उनकी एक्टिविटी किस तरीके से, जो कि स्कूल के बाकी जो उनके साथी हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं। इसका खुलासा हमने संडे वाले एक अपने वीडियो में किया था। जिन लोगों को इसका पता नहीं है या फिर उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लें। उस वीडियो का नाम था डब्बा को किसने लिखा लेटर। इस वीडियो का लिंक भी हम यहाँ पर लगा रहे हैं, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो सीधे आप उस वीडियो को देख पाएंगे। ये नया प्रेम पत्र जो आया है ये आया है मौधा से, और मौधा के लोगों ने ही इसको देखा है, इसके व्लॉग में जो भी कुछ इसने किया है, और उसके अगेंस्ट इसने ये अगेंस्ट ना कह के ये कहिए कि सच्चाई बयान करने की कोशिश करी। लेटर लंबा है तो इसलिए इसको 3 स्क्रीनशॉट में हम आपके सामने लेकर आते हैं। पहला स्क्रीनशॉट अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें लिखा है नाम लेके, शालू हमने तुम्हारा मेहर के साथ वाला वीडियो देखा, पॉडकास्ट वाला। शालू तुमने उसमें आधा सच ही बताया। पूरा सच ये है कि मेहर की मम्मी, दूसरी मम्मी अच्छी हैं। हो सकता है कि उनमें कुछ कमी भी हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो बुरी माँ हैं। तुमने उस वीडियो में बोला कि मेहर की 3 माँ हैं और अपनी मम्मी और अपनी खाला को आगे कर दिया। अब यहाँ पर जो है उसका सवाल है, उसने ये बताने की कोशिश करी कि जिस तरह से तुमने मेहर का इंटरव्यू किया और मेहर का जो पॉडकास्ट डाला उसमें आपने ये सवाल खड़ा किया कि भाई उसकी माँ जो है, वो दूसरी वाली माँ जो है वो भी अच्छी नहीं है। तो ये उसकी माँ का जो कर्तव्य है या फिर फ़र्ज़ है वो कौन निभाता है? वो ये इसकी अम्मी निभाती हैं जो मुंबई में बैठी हैं। वाह वाह, मुंबई में बैठी हैं और उसकी माँ का फ़र्ज़ निभाती हैं। और दूसरी मम्मी उसकी हो गई वो खाला, यानी डॉटर खाला, जो कि उसी गाँव में वहीं पर रहती है। तो वहाँ सीधे सीधे ये सवाल पूछ रही है कि इन दोनों ने क्या किया, ये जो दोनों माएँ बैठी हैं इन्होंने उस बच्ची के लिए क्या किया वो तो बता दो। अब आगे की बात सुनिए। तुम्हारी डॉटर खाला ने मेहर को अपनी माँ के खिलाफ भड़का कर मेहर के माँ और बाप की ज़िंदगी में आग लगा दी है। आज उसी का नतीजा है कि मेहर अपनी माँ की ना तो इज्जत करती है और ना ही प्यार। मेहर की दूसरी मम्मी ने उसको जिस तरह से भी छोड़ा हो, पर इस मम्मी ने उसको सारी बात जानते बूझते हुए भी, सच जानते हुए भी उसको अपनाया, उसको प्यार दिया। और कभी गलती करने पे अगर उसको डांट दिया तो क्या बात हो गया? माँ यदि प्यार रखने का अधिकार रखती है तो डांटने का भी। ये पत्र लिखने वाला कोई भी हो, लेकिन वो इससे ऐसा लगता है कि वो इसकी माँ के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है। अब ये सच है या झूठ है ये तो हमें नहीं पता, पर गाँव में क्या होता है कि बातें इधर से उधर सारी चलती हैं और इस तरह की घर के अंदर राजनीति हमेशा ही चलती रहती है कि जो सौतेली माँ होती है उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। अगर
अच्छी होती है तब भी और नहीं होती है तब भी। तो यहाँ पर ये इसी तरीके से ये एक लेटर आया है जिसमें ये उसकी जो अब जो सौतेली माँ है यानी अब जो माँ है उसके बारे में ये सब कहा जा रहा है कि वो अच्छी है, लेकिन उसको इन लोगों ने उससे दूर कर दिया है। और इस छोटी सी बच्ची के दिमाग में वही सब बातें भरते चले गए उसकी माँ के बारे में। अब देखिए आगे का पढ़ने से पहले हम कुछ और बात डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में सवाल आए होंगे, क्योंकि यहाँ ये बात हो रही है कि दूसरी माँ जो है उसको पूरी तरीके से प्यार करती है, लेकिन उसके बाद में भी ये इस बच्ची को वो नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि इन लोगों ने उसके दिमाग में ये भरा है कि उस दूसरी माँ जो है वो अच्छी नहीं है। यहाँ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि देखिए इसके एक फ़ादर भी हैं यानी कि जो इनके मामू लगते हैं, अब नई माँ भी है। ये दो लोग हैं, क्या ये दो लोग मिलकर इस गलत को सही साबित नहीं कर सकते थे? क्या वो अपनी दोनों को मिलकर जो प्यार देते हैं उस प्यार से क्या इस बच्ची के दिमाग में सही असलियत जो है नहीं भर सकते थे कि भाई ये ही अच्छी माँ है और ये देखो तुम्हारे फ़ायदे में कर रही है? ऐसा नहीं है। पर लगता है कहीं ना कहीं इसमें भी कहीं समझदारी का अभाव रहा होगा, जिसकी वजह से कि ये दोनों मिलकर भी उस बच्ची को ये बात नहीं समझा सके कि ये जो माँ है ये इसके फ़ायदे में है और इसका ख्याल रखती है और इसका अच्छा सोचती है। और ये भी हो सकता है इसका उलट भी हो, पर हम इस लेटर के हवाले से ही कह रहे हैं कि जो बेसिकली गांव में इधर से उधर बातें जाती हैं और जो लोग देखते हैं और जो लोग अपनी नज़र से परखते हैं, जो इधर से उधर बातें फिर पक्की होती चली जाती हैं, उन्हीं के बारे में इस लेटर में लिखा गया है। आगे के इस लेटर का हिस्सा अब हम स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं। अम्मा ने मेहर को समझाने की बजाय उसको अपनी अम्मी के खिलाफ भर दिया। आज वो छोटी सी बच्ची अपनी अम्मी से जबान लड़ाती है। मेहर के घर में दिन रात कलेश रहता है और तुम्हारी अम्मी और खाला दोनों तमाशा देखती हैं। हमारी बेटी खाला ने अपनी ससुराल की, अपने बच्चों की और अपने पति की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, यहाँ तक कि अपने पति को भी अपने माँ बाप से दूर कर दिया। बेटी खाला के सास ससुर कितना ज़्यादा दुखी रहते हैं ये मौधा में सब लोगों को पता है। अब थोड़ा यहीं पर रोकेंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट ये बताया जा रहा है कि जो बेटी खाला हैं उन्होंने अपने ससुराल वालों के साथ में कोई संबंध नहीं रखा। ये इस घर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ससुराल वाले बुरे और पीहर वाले बहुत अच्छे। अपनी बहनें बहनें और दूसरे की बहनें मतलब पति की बहनें वो कुछ और। इनकी पूरी फैमिली में ये पूरी की पूरी पता नहीं क्या प्रथा है कि जो भी कुछ जो ससुराल वाला है वो अपना नहीं है। तो यहाँ पर भी इसके सास ससुर जिस तरीके से अलग रहते थे और जिस हालत में वो जो है इसके दादा जो है मरे हैं यानी ससुर मरे हैं, और उस टाइम में भी ये किस तरीके से उनके पास नहीं थी और उनकी बीमारी का पता सबको था। हस्बैंड यानी पति यहाँ पर रहता नहीं है, तो उसके बाद में इतनी लंबी नाकें और ये सब चीज़ें क्यों? जैसे भी माता पिता होते हैं उनको अपने साथ रखना होता है और यही एक अच्छा बहू का फ़र्ज होता है। आपने भी व्लॉगों में सब में देखा होगा कि वो ऐसे अकेली ही रहती है जैसे उसका कोई है ही नहीं, जबकि उसके परिवार के बाकी सारे लोग हैं लेकिन वो उनसे कोई नाता नहीं रखती है किसी तरीके से, जैसे कि इनके घर में होता है। बाकी जितनी भी बहनें हैं यानी कि इनकी अम्मी भी यही काम करती हैं। जो इतनी बहनें हैं वो वहीं मौदा में रहती हैं यानी नंद हैं, उनसे कोई रिश्ता नहीं, उनसे कोई बात नहीं, उनका कोई आना जाना नहीं, उनको कोई देना लेना नहीं, उनको त्यौहार नहीं देना, उनसे कोई मतलब नहीं रखना। लेकिन हाँ वो लोग अगर कुछ भी करें, कुछ भी प्यार करें, कुछ चीज़ें दें और ये सब हसरतें करें अपने बच्चों की, अपने भतीजों की, इन सब की, लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। और यही हाल जो है ना इसने अपनी जो सास थी यानी कि जो इनकी दादी कहलाती थी, वो दादी भी जिस तरह से मरी थी वहाँ पर नालियों में गिरी हुई मिली थी और एंड टाइम पर वो दूसरों के घरों का काम करके अपनी जीविका चलाती थी और साथ साथ बहुत बीमारी की हालत में थी जिस समय उसका वो अल्लाह को प्यारी हुई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो ये इस फैमिली की बहुत ही ख़राब बात है और यही सब चीज़ जो है आज की डेट में डब्बा भी करती है अपने ससुराल के लिए। वो भी इसी तरीके से ये उसको नेगलेक्ट करती है और सिर्फ नाम के लिए उसने ससुराल का एक आइकन रख रखा है जिससे वो भाग कर वहाँ चली जाए, वहाँ से वापस आ जाए, लेकिन कोई फ़र्ज मैं नहीं निभाऊंगी। पैसा खर्च कर दूंगी लेकिन फ़र्ज कोई नहीं निभाऊंगी मैं। ये तो बात करी उसने कि उसके किस तरीके से रिलेशन है अपने ससुराल के अंदर यानी कि बेटी खाला के। अब उसके साथ साथ उसने ये भी यहाँ पर जोड़ दिया कि जिस तरीके के बीज ये बोती हैं ये जो है उससे क्या होता है कि दोनों माँ बाप यानी कि मेहर के अब जो माँ बाप हैं उनके अंदर जो अक्सर जो है लड़ाई झगड़े करवाती रहती हैं और इसलिए हमेशा घर के अंदर कलेश रहता है। अब देखिए गाँव है, अगर किसी के घर में लड़ाई होती है तो दूसरों को पता
चलता है, बड़े आसानी से पता चलता है। यहाँ बात जो है रुकती नहीं है और वो सारे गांव में फैलती है। फिर चलिए इस स्क्रीनशॉट का आगे का हिस्सा हम जो पढ़ते हैं। कम से कम उस मेहर पर रहम करो, उसको अपने वीडियो से दूर रखो, उसको अपने मम्मी पापा के साथ में रहने दो। बेटी खाला उसको अपने घर अपना घर का काम कराने के लिए ले जाती हैं और इसीलिए उसको अपनी मम्मी से प्यार से बात करने भी नहीं देती हैं। अब इस लेटर का जो तीसरा हिस्सा है यानी बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसका स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, क्योंकि लेटर काफ़ी लंबा था इसलिए वो 3 भागों में कर दिया है। मेहर छोटी है और उसको ये सब बात समझ में नहीं आती। इस बेटी खाला की वजह से मेहर को अपनी मम्मी बुरी लगने लगी। तुम्हारे मामू इन सब बातों से कितना परेशान रहते हैं, पर तुम्हारी खाला ने उनका सब कुछ छीन लिया। लानत है तुम सब पर। तो यहाँ लेटर का एंड हो जाता है। तो ये जो लेटर है ये पूरा पढ़ने के बाद में जो लगता है वो ये लगता है कि ये जो बच्ची है इसको कठपुतली की तरह यूज़ किया जा रहा है। जो चाहे जैसा चाहे वैसा यूज़ करने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पर भी जो दूसरी माँ है वो भी इसको प्यार करती है और अपनी तरह से यूज़ करना चाहती होगी। और दूसरी तरफ ये लोग जो है उसको पूरी राजनीति उसके साथ खेलते हैं। जैसा कि होता है कि अगर सौतेली माँ है तो वो अगर वो डांट भी देगी तो लगेगा कि भाई ये तो बहुत बुरी है, ये तो बच्चे को डांटती है, जबकि माँ क्या बच्चे को डांटती नहीं है। तो लेकिन ये जो चीज़ें बना दी गई हैं ये इस तरह से बना दी गई हैं कि बेटी खाला और जो है अम्मा ये सारे मिलके उसके दिमाग में ये भरने की कोशिश करते हैं कि उसने डांटा है तो वो तुम्हारी बुरी है, वो तुम्हारे को अच्छा नहीं चाहती क्योंकि वो तुम्हारी माँ नहीं है, इसलिए वो तुमको ऐसा ही करती होगी। तो ऐसा उन्होंने अपना कहने की कोशिश करी है इसमें। और साथ साथ इनके घर के जो हालात हैं वो सब जो है बयान करे हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने दोनों की ज़िंदगी में बिल्कुल जहर खोल रखा है, यानी मामू और जो उसकी माँ है, नई माँ है, उसकी ज़िंदगी में। साथ साथ ये भी बता दिया कि ये अपने घर को कितना सहज के रखती है। अगर ये लोग अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं जो ये दिखाई देते हैं, तो फिर ये अपने अपने घर क्यों नहीं संभाल पाते हैं? क्यों अपने अपने घर में नहीं रहते? क्यों हर समय यहाँ भाग भाग के पड़े रहते हैं? बच्चों का समझ में आता है कि बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों को आपने भेज दिया, पर यह थोड़ा ना कि साल के 6 महीने आप वहीं पर पड़े रहेंगे और बच्चों को ऐसा बना देंगे कि बच्चों से अगर पूछा जाए आप कहाँ के हो तो वो फ़क्र से कहेंगे हम तो मुंबई के हैं। मतलब जहाँ के हो, जहाँ से आए हो और जहाँ की माँ रहती है आपकी, जहाँ का बाप है वहाँ का, उसका नाम तक नहीं लेना चाहते हो। आज वो वक्त आ गया है कि जब डब्बा के ब्लॉग के नीचे लंबे लंबे और बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। देखिए यही वो ब्लॉग्स थे जिनके नीचे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लाइन लगाकर आते थे और कई हज़ारों में कमेंट आते थे। आज वही कमेंट जो है कई हज़ारों में बुराई में बदल गए हैं। उसमें ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत कमेंट भी अच्छे आते हैं, लेकिन आज की डेट में 80% कमेंट जो है वो उसके खिलाफ आते हैं और गलत आते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जितने भी अच्छे कमेंट करने वाले थे वो कहीं बक्से में बंद हो गए और कहीं चले गए, विदेश चले गए या वो दुनिया छोड़ गए या क्या हुआ। वही लोग हैं, ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे इस बात को कि वही लोग हैं जो हमको बहुत अच्छा कहते थे, लेकिन आज जब उनकी बात उनको हमारी बातें बुरी लग रही हैं तो वो हमारे लिए बुरा कह रहे हैं। लेकिन इनके समझ में नहीं आएगा, लेकिन लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं इनकी नाटकबाजी को, इनकी नौटंकी को। अब यही नहीं, इनका खुलासा करने के लिए पता नहीं कितने लोग सामने आएंगे जो सच्चाइयाँ रखेंगे, कभी अपने नाम से तो कभी बेनाम से, लेकिन वो बातें वहीं की ही बताएंगे। वो इनके गांव की बताएंगे, इनके घर की बताएंगे, इनके पड़ोस की बताएंगे, इनकी पुरानी बातें बताएंगे, इनके रिश्तों की बातें बताएंगे। और बच्चों पे क्या परिणाम पड़ रहा है वो तो आपने पिछले वाले लेटर में देख ही लिया होगा जो बिल्कुल खुला हुआ था। और उसके ऊपर हमने ये अभी संडे वाले में एक पॉडकास्ट भी बनाया था, आप उसको जरूर देखें। इस सब के ऊपर आपका क्या विचार है? आप ये क्या सोचते हैं? आप ये कैसा लगता है आपको कि किस तरीके से ये बच्चों का सारे मिल के बच्चों को एक हथियार की तरह यूज़ कर रहे हैं और जिस तरीके से एक दूसरे के लिए यूज़ कर रहे हैं, उन बच्चों के बचपन को बिल्कुल खो दे रहे हैं, उनकी आने वाली ज़िंदगी को ख़राब कर दे रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।